ए यशोदा, यशोदा दौड़ कर गया। क्या हुआ महाराज? देख तेरे लाला की करतूत फिर आ गया। ये महाराज चाबी आपके पास थी, मेरे को पता नहीं, देख तेरे सामने है नहीं। माँ यशोदा भगवान कृष्ण को ले जाकर के बाहर बैठा देती है, कहती महाराज अब की बार ये नहीं आएगा, मैं नहीं बनाऊंगा। नहीं 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 महात्मा जी, मेरे घर से भूखे नहीं जाओगे, लास्ट बार बस हाथ जोड़ती हूँ। अब महात्मा जी फिर बेचारे भोजन बनाते हैं, थाली लगाते हैं, चौकी पर रख देते हैं और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान कृष्ण सोचने लगे भैया 2 बार 2 थप्पड़ मिल गए, पर महात्मा जी फिर बुला रहे हैं, तो भगवान फिर चले आते हैं। बाहर खेल रहे थे, खेलते खेलते आए, आकर के भोजन करने लगे। आंखें खोली, आंखें खोल करके महात्मा जी देखते हैं सामने मेरे ठाकुर, और ठाकुर को देख करके जैसे ही महात्मा जी ने आवाज लगाई, ए यशोदा, भगवान कृष्ण कहने लगे, ए चुप 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 चुप। पहले तो मेरे को बुलाता है कि हे भगवान आओ और आकर के भोजन करो, और भगवान आकर के तो भोजन करता है। ए यशोदा, तेरे को पता है यशोदा की डांट कितनी है, उसके थप्पड़ की कितनी लगती है, आकर के मेरे को पीट दिए फिर वो। या तो मेरे को बुलाना और बुलाता फिर यशोदा कहना। महात्मा जी कहने लगे मैंने तो भगवान को बुलाया, बोले मैं क्या राक्षस दिखाई दे रहा हूँ देखो। तुरंत मेरे भगवान, मेरे नारायण विराट रूप धारण करते हैं, और विराट रूप को देख करके महात्मा जी भी हाथ जोड़ लेते हैं। ठाकुर कन्हैया कृष्णा, बड़ा पिटवाया रे मैंने तेरे को, मेरे को पता नहीं था तू भगवान है। पर भगवान कृष्ण बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीला करके ऐसे। एक बार भगवान कृष्ण कुछ बड़े हुए तो मैया यशोदा कहने लगी, लाला आजा तेरे को दही मिलाने के लिए बैठा देती है। प्रातः काल में उठ करके भगवान कृष्ण आते और आकर के माँ यशोदा की गोदी में बैठ जाते, और माँ यशोदा दही पिलोती थी। पहले तो सदनों ये दही पिलोने की मशीन नहीं होती थी, हाथों से पिलोना पड़ता था, बिलोना पड़ता था नहीं। पहले की दादी जी, नानी जी बिलोती थी ना दही, और अपने गोदी में अपने पोते को, दोते को बिठा लेती थी, और फिर दही पिलवाती थी। झगड़ पिलोनो खट्टी छाछ है कि नहीं, वो जमाना गया। इसी प्रकार भगवान कृष्ण को गोदी में बिठा करके और माँ यशोदा दही पिलवाती है। थोड़ी देर के बाद भगवान कहने लगे, भैया मैं थक गया, दही पिलो। अच्छा लाला, एक कटोरी लेकर गया, कटोरी लेकर गया थी, उस कटोरी के अंदर माखन डाल देती माँ यशोदा, और लाला खाता है। पहले यही होता था, नानी जी दादी जी माखन दिया करती थी, फिर माखन को खाते थे। अब तो सजनों जमाना ही बदल गया, आजकल के तो बच्चे भी माखन नहीं खाते, मोबाइल देते बस, है कि नहीं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण माखन को खाते थे, और भगवान कृष्ण हर रोजाना उठ करके प्रातःकालीन जब माखन खाते तो माखन खाने की आदत पड़ जाती है। एक बार माँ यशोदा पानी लाने के लिए गई, भगवान कृष्ण प्रातःकालीन उठे, अपनी मैया को 2-3 बार आवाज लगाई, मैया ने आवाज सुनी नहीं, तो भगवान कृष्ण जाते हैं और आकर के मटकी के पास माखन निकालते हैं, और जैसे ही मटकी के अंदर दोनों हाथ दिए, मुट्ठी बंद की, तो सदनों मुट्ठी बंद होने के बाद में हाथ बाहर नहीं निकले। अब हाथ दिए उस टाइम पे सीधे मुट्ठी बंद कर ली, हाथ नहीं निकल रहे। भगवान कृष्ण उस मटकी के पास में खड़े होकर के रोने लगे, ये मटकी मैंने तो आज ही चोरी शुरू की, ये मटकी आज छोड़ दे, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, मटकी छोड़ दे। अब मटकी को क्या पता। थोड़ी देर के बाद माँ यशोदा आई, और माँ यशोदा के पायल की आवाज को सुन करके भगवान कृष्ण आवाज लगाने लगे, ए मैया, ए मैया, क्या हुआ लाला? मैया मेरे को मटकी ने पकड़ रखा। अच्छा रे काले, आई मैं। माँ यशोदा उतार करके पानी सिर से और आकर के भगवान कृष्ण को देख करके, अच्छा लाला किसने पकड़ लिया? मटकी ने भैया। अच्छा मटकी पकड़ रखा, चोर कहेंगे मुट्ठी खोल, मुट्ठी खोली, हाथ निकाल, हाथ निकल गए। मैया छोड़ तो दिया, मटकी ने पकड़ रखा था मेरे को। भगवान कृष्ण का पकड़ करके कान और 2-3 लगाती है थप्पड़। झूठ बोलता लाला, चोरी और सीना चोरी, चोरी भी करता है और झूठ भी बोलता है। नहीं नहीं भैया, हकीकत के अंदर मटकी ने मेरे को पकड़ रखा था। कोई बात नहीं लाला। सजनों
इसी प्रकार भगवान कृष्ण बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीला करते हैं। मेरे ठाकुर मेरे भगवान कृष्ण बड़ी सुंदर बाल लीला करते हैं। आज मेरे भगवान कृष्ण माखन की चोरी करना शुरू कर देते हैं। हमारे भागवत में लिखा भैया कि चोरी करना जब शुरू करते हैं ना बालक, तो अपने घर से ही शुरू करते हैं। माँ यशोदा माखन देती है और भगवान कृष्ण बड़े प्रेम से माखन को खाते हैं। और इसी प्रकार भगवान कृष्ण कुछ और बड़े होने लगे तो भगवान कृष्ण घुटनों के बल आज चलना शुरू कर देते हैं माँ यशोदा के आंगन में। और माँ यशोदा के आंगन में जब घुटनों के बल चलते हैं तो माँ यशोदा को बड़ा अच्छा लगता है। सदनों, आप लोगों को भी बताया, आपके घर में छोटा सा बालक हो और घुटनों के बल जब चलता है, हाथ को रख करके बड़े तेजी से आपके आगे भागता है, तो कितना आनंद आता है, कितना प्यारा लगता है। इसी प्रकार माँ यशोदा भी भगवान कृष्ण के बड़े सुंदर आनंद लेती है। मैया बड़ा आनंद लेती है भगवान के बाल लीला का। लाला आगे भागता है, मैया उसके पीछे दौड़ती है, ठहर रहा। लाला बड़ी तेजी से भागता है। अब भगवान कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे तो भगवान कृष्ण को चलना सिखाती है मैया। अब भगवान चलना भी सीख जाते हैं। फिर भगवान को माखन के बल के ऊपर मैया नचा दी। माखन दूंगी लाला, पहले मेरे को नाच करके दिखा। और आप लोगों को भी बता भैया, हमारे घर में छोटे से बालक होते हैं, हम कहते हैं ना लाला नाच। इसी प्रकार मैया यशोदा लचाती अपने लाला को और लाला नाचता भी है। ए मीठी मीठी माखन मिश्री आवे नंद लाल। छोटी छोटी सखियां आती है, लाला को नाचते देख करके बड़ी खुशी मनाती है। ए नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल दूध तो न पीवे लालो दही न खावे, दूध न पीवे लालो दही न खावे, माखन मिश्री को बड़ो रे खीवैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, झुनक झुनक पग हरी कन्हैया, झुनक झुनक पग हरे कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, धोती ना पहरे लालो पेटो ना बांधे, धोती ना पहरे लालो पेटो ना पहरे, धोती ना पहरे लालो पेटो ना बांधे, धोती ना पहने लालो पेटो ना बांधे, पीले पीतांबर को बड़ो रे पहरैया, पीले पीतांबर को बड़ो रे पहरैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। आवाज आती है गोकुल की और आकर के भगवान कृष्ण को नचाती है। मीठी मीठी ताली